दोस्तों नमस्कार। जी हाँ, आज से 8 साल पहले की बात है। जब मैंने बिजनेस चालू किया, मैंने प्लान देखा, तो जब मैंने मेरी समस्या को बताया, 20-22 लाख का मैं कर्ज में था, परिवार की मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी, सारे दरवाजे मुझे बंद नजर आते थे, कुछ समझ में नहीं आता था। ऐसे में इस बिजनेस को शुरुआत करना तो बड़ा मुश्किल था। लगता था कि दलदल में फंसा हूँ, नक से सिक तक के। ऐसे में मैं क्या करूँगा? मैंने मेरे सीनियर को, सर को बोला, रजत जी को बोला कि सर ऐसे मैं क्या करूं? तूने बोला ये इसको काम ना मानो, इसे संग्राम मानो, एक युद्ध है। सबके साथ ऐसा ही था, मेरे साथ भी यही दशा थी, सुमित जी के साथ यही हाल था। हमने मिल करके एक टीम तैयार किया, सेना तैयार किया और युद्ध हमने जारी रखा। आज हमारी तो जिंदगी बदल गई, सुमित जी की जिंदगी बदल गई। आप भी ज्वाइन कीजिए, इसे युद्ध समझें, संग्राम समझें, इस सेना में आप भर्ती हो जाइए, मिलकर के लड़ेंगे, आपकी भी जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, आज से 8 साल पहले जिस शख्स नहीं शख्सियत हो चुके हैं उनका अल्टोस में प्रोग्राम मैं पहली बार किसी का देखा, वो सुमित कुमार विश्वकर्मा जी है। महीना नवंबर का महीना था, बाग बारह था, तकरीबन 12-15 लोग थे, एक छोटा सा रूम जैसा होटल था। 12-15 लोग देखे थे। एक व्यक्ति उस बिजनेस में है, एक व्यक्ति 12-15 लोगों में से, मेरे अलावा एक व्यक्ति उस बिजनेस में अभी अल्टोस में है, बाकी कोई नहीं है। मुझे लगा, बड़ा झटका लगा। ले दे के मैं लोगों को इकट्ठा किया, मीटिंग में आए, कोई 1 सप्ताह के बाद, कोई 15 दिन के बाद, कोई महीना दिन के बाद, कोई 2-3 महीने के बाद निकल गए। मैंने फिर बताया सुमित सर को, रजत सर को बताया, मेरे गुरुदेव को, कि सर बताइए मैं क्या करूं? टेंशन नहीं, चिंता की कोई बात नहीं, ये ऐसा ही होता है, युद्ध जारी रखो, युद्ध जारी रखो, ये काम नहीं संग्राम है, युद्ध जारी रखो। लोगों को ज्वाइन कराओ, मैनेजर बनाओ, एग्जीक्यूटिव बनाओ। आप लोगों के एग्जीक्यूटिव बनाते हो, आप चीफ एग्जीक्यूटिव बनोगे। लोगों को चीफ एग्जीक्यूटिव बनाओगे, आप डायमंड बनोगे। आप लोगों को डायमंड बनाओगे, आप ब्लू डायमंड बनोगे। 20-20 हजार इनकम दिलाओगे लोगों को, आपकी इनकम 40 हजार 50 हजार आएगा। मैंने अक्षरशः उनकी बातों को मान लिया। ये मेरे कोच हैं, ये मेरे पथ प्रदर्शक हैं, ये मेरे मार्गदर्शक हैं। मैं इनको एक देवतुल्य मैं इनको मानता हूँ। जैसा जैसा वो बोलते गए, वैसा वैसा मैं करते गया और आज आपके मैं सामने हूँ। तो दोस्तों, अभी भी युद्ध मेरी जारी है। मैं थकूंगा नहीं, मैं हारूंगा नहीं, हार नहीं मानूंगा। मैं कभी हार नहीं मानूंगा। मुझे इस गरीबी से निजात पाना है। अभी भी मैं गरीब हूं। तकरीबन 60-65 लाख की गाड़ी मेरे पास है। मैं अपने आप को अमीर कैसे मान सकता हूं? मेरे जो सीनियर है, जिनने मुझे प्लान दिखाया, 2.5 करोड़ की गाड़ी उनके पास, 1.5 करोड़ की एक ही गाड़ी है। तीनों गाड़ी की हिसाब लगाएं तो 2.5 करोड़ की गाड़ी होता है। तो अपने आप को भला मैं अमीर कैसे मान सकता हूं? मैं गरीब हूं, अभी भी मेरी जंग जारी है। तो दोस्तों, जब भी मेरे पास, जब मुझे नया करना होता है, बड़ा करना होता है, कुछ भी समस्या आती है, कुछ भी एक कदम भी मैं आगे बढ़ाता हूं अल्टोस में, अपने सीनियर को, अपने कोच को, अपने मार्गदर्शक को, अपने देवतुल्य गुरुदेव को मैं पूछ करके चलता हूं। उसके परिणाम में आज यहाँ पर समस्या आते गई, समाधान होता गया, समस्या आते गई, समाधान होता गया और आज मैं इस मुकाम पर हूं। तो दोस्तों, यदि जिंदगी में आप कामयाब होना चाहते हैं, कोई मुश्किल नहीं। आपने ये ना सोचो कि इतने बड़े दलदल में फंसा हूं, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम, ये कर्जा है, वो है, कुछ भी मत सोचो। आप अकेले हो, आप करना चाहते हो, आप डिसीजन ले चुके हो, ये पर्याप्त है। आप इस सेना में भर्ती हो जाते हो। यहाँ लाखों करोड़ों लोग हैं आपके साथ, आपके जंग को, आपके साथ लड़ने के लिए, आपको विजय दिलाने के लिए। कोच की बात आ गई तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, जीवन में कोच भयंकर जरूरी है, भयंकर जरूरी। चाहे आप किसी ऑफिस में काम करते होंगे, 10-12 एम्प्लॉय हैं, एक कोच होता है। आप कहीं पर भी हैं, आप घर गृहस्थी में भी आप एक दूसरे से मार्गदर्शन लेके चलते हैं, एक कोच की जरूरत है। वो घर परिवार से चलता है, वो सक्सेस होता है, जिंदगी में कामयाब होता है। आप, एक बात मुझे याद आ गई सर, पुराने समय की बात है, सत्य घटना है। तुर्की और ईरान के बीच में युद्ध हुआ। तुर्की ने ईरान के ऊपर युद्ध कर दिया, हमला बोल दिया। ईरान उस समय उस तरह से तैयार नहीं था। तुर्की उनको जीत तो नहीं पाया, लेकिन खींचवश उन्होंने, वहां के एक संत सूफी था, जिन्हें राजाओं के भी राजगुरु हुआ करते थे, राजगुरु थे, उनके मार्गदर्शन पर राज्य चलता था और पूरे उस देश के लोग, राज्य के लोग उस संत को ईश्वर तुल्य मानते थे। उनको उन्होंने अपहरण कर लिया, बंदी बना करके ले गया और ले जाकर के कारावास में डाल दिया। अब ये बातें वहां के ईरान के जनता के बीच में गई, बहुत हैरान हुए, बहुत परेशान हुए, बहुत दुखी हुए,
क्योंकि भगवान की तरह उसको मानते थे। कुछ जनता लोग उनके पास गए, राजा के पास गए, ईरान के राजा के पास गए और बताया, अपने व्यथा बताई कि किसी संत महापुरुष को अपहरण कर लेना, बंदी बना लेना, ये सही संकेत नहीं है सर, बहुत बड़ा अपशकुन है, ये बहुत गलत होने वाला है, कैसे भी करके उस महात्मा पुरुष को आप आजाद कराइए। राजा को ये बात समझ में आती है, वो भी दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, हल ढूंढते हैं क्या किया जाए, ये भयंकर जरूर, इसके बगैर जिंदगी बेकार है, हमारे संत कारावास में है, हम चैन की जिंदगी कैसे जी सकते हैं। अपने मंत्रियों को बुला करके सलाह मशुरा किया और ये डिसीजन लिए और दूत को भेजा गया कि तुर्क के राजा के पास गए, हमारे संत को आप छोड़ दीजिए, बदले में हमारा सारा राज्य ले लीजिए, हमारे एक संत को आप वापस छोड़ दीजिए कारावास से, बदले में आप चाहे तो हमारे सारा राज्य लीजिए। जब तुर्की का राजा सुनता है कि एक व्यक्ति के बदले में सारा राज्य दे रहा है, ऐसे संत महात्माओं का जहां पर सम्मान किया जाता है, ये संस्कार जहां पर है, ऐसे राज्य को क्या मैं जिंदगी भर जीत नहीं पाऊंगा, ऐसा वो सोचता है, डिसीजन लेता है और उस संत को वो छोड़ देता है और ईरान से युद्ध क्या समझौता कर लेता है। तो दोस्तों, किसी एक व्यक्ति को आप चिंता ना करें, किस स्थिति में है, किस परिस्थिति में है, कोई चिंता ना करें, आप डिसीजन ले चुके हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं लिए हैं आप एक डिसीजन लीजिए कि मुझे भी सेना में भर्ती होना है, मुझे भी आजाद होना है, मुझे भी कामयाब, अमीर और कामयाब इंसान होना है। एक व्यक्ति को जिन हो सकता है जिसने आपको ज्वाइन कराया या कोई भी सीनियर जो इस बिजनेस से कामयाबी की ओर अग्रसर है, उनको आप एक कोच मान लीजिए, एक गुरु मान लीजिए, जिनका कहीं कोच नहीं, उनका सही सोच नहीं, तो आप मान लीजिए और इस बिजनेस का आप आरंभ कीजिए। दुनिया की कोई भी ताकत आपको कामयाबी से रोक नहीं पाएगी। सो थैंक यू।